दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकता है या वंदे मातरम गाने वाली किसी भी सभा में डिस्टरबेंस पैदा करता है, तो अब उसके खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है और उसे 3 साल तक की जेल, फाइन अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस खबर के पीछे सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है। इसके पीछे वंदे मातरम का करीब 150 साल पुराना इतिहास है। 1971 में एक बना हुआ महत्वपूर्ण कानून है। 24 जनवरी 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक महत्वपूर्ण घोषणा है और अब वर्ष 2026 में उस कानून में किया गया एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वंदे मातरम अमेंडमेंट बिल 2026 की पूरी कहानी बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि पुराना कानून क्या था, उसमें कमियां क्या थी और नया बिल क्यों लाया गया। इसमें एग्जैक्टली क्या बदलाव किए गए और आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 की। यह बिल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में अमेंडमेंट करने के लिए लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को नेशनल एंथम जन गण मन के समान स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन देना है। यह बिल 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस पूरे मामले को समझाने के लिए सबसे पहले वंदे मातरम के इतिहास को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी और आपके द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट से इसे 1876 में लिखा जाना और बाद में 1882 में आनंद मठ जो है उसमें प्रकाशित होना बताया गया। हालांकि इसके प्रारंभिक पब्लिकेशन हिस्ट्री को लेकर हिस्टोरिकल रेफरेंस में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन इतना कहना निश्चित है कि वंदे मातरम आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नेशनल सिंबल बन गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल गैप था। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के रूप में सम्मान प्राप्त था, लेकिन इसके सम्मान की रक्षा के लिए वैसी कोई भी स्पेसिफिक स्टैच्यूटरी क्रिमिनल प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी, जैसे कि नेशनल एंथम के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में मौजूद थी। अब समझिए कि 1971 का पुराना कानून आखिर क्या था। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उद्देश्य नेशनल ऑनर से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सिंबल्स की रक्षा करना है। इस कानून में नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एंथम से संबंधित प्रोविजंस हैं। पुराने कानून में नेशनल एंथम के सिंगिंग को जानबूझकर रोकना या ऐसी असेंबली में डिस्टरबेंस पैदा करना जो नेशनल एंथम गा रही हो, पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था। ऐसे ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की भी हो सकती थी और फाइन भी लगाया जा सकता था, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते थे। लेकिन सेकेंडली, सब्सिक्वेंट कन्वेंशन के लिए मिनिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन इसमें मौजूद था। लेकिन पुराने कानून में सेक्शन 3 के अंतर्गत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के लिए यही स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं थी और सरकार ने इसी डिफरेंस को एक लीगल गैप के रूप में देखा। इसी गैप को खत्म करने के उद्देश्य से 2026 का जो अमेंडमेंट बिल एक्चुअल में लाया गया, 24 जुलाई 2026 के दिन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य 1971 के एक्ट की सेक्शन 3 में नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम को भी शामिल करना था, ताकि नेशनल एंथम के लिए जो भी स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन मौजूद है वही प्रोटेक्शन नेशनल सॉन्ग को भी मिल सके। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के सिंगिंग को प्रिवेंट करता है या फिर ऐसी असेंबली में डिस्टरबेंस पैदा करता है जो वंदे मातरम गा रही है, तो अब वही स्टैच्यूटरी पनिशमेंट लागू होंगी जो नेशनल एंथम के संबंध में है। दोस्तों, सरकार ने अमेंडमेंट को क्यों जरूरी समझा, इसकी वजह भी समझने की कोशिश कीजिए।
सरकार का कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नेशनल सिंबल है। इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही बड़ा है और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकॉर्ड में भी इसे जन गण मन के साथ सम्मान दिए जाने की बात सामने आती है। इसके बावजूद 1971 के कानून में नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम जैसी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। इसीलिए 2026 का अमेंडमेंट उस गैप को फिल करने के उद्देश्य से ही लाया गया। और दोस्तों, ये बिल 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। 29 जुलाई को राज्यसभा ने बिल पास कर दिया और इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया गया और 30 जुलाई 2026 को लोकसभा से भी इसे मंजूरी मिल गई। और अब सबसे महत्वपूर्ण करंट अपडेट है कि 11 अगस्त 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को असेंट दे दी। नेशनल एंथम के संबंध में एग्जिस्टिंग लॉ में इंटरनेशनल प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग या सिंगिंग असेंबली में डिस्टरबेंस के लिए पनिशमेंट 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है। 2026 अमेंडमेंट इसी प्रोटेक्शन को नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम तक एक्सटेंड करना है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम के समान स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देने के लिए जो ये कानून बना है, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कानून नेशनल ऑनर की प्रोटेक्शन को मजबूत करेगा? अपनी राय जो है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूजफुल होती हैं और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।